अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है किस तरह से अपने अमेज़न प्रोडक्ट्स को अपनी अमेज़न लिस्टिंग को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक एड्स को यूज़ करके। किस तरह से आप फेसबुक एड्स रन करके अपनी कन्वर्जन को हाई कर सकते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं अमेज़न प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि अमेज़न जो है वो ट्रैकिंग करने का हमें अपॉर्च्युनिटी नहीं देता अगर हम फेसबुक एड्स रन करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके लिए एड्स रन करना। तो इसलिए काफ़ी लोग जिसके बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम किस तरह से एड्स रन करें अमेज़न के लिए। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा, कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊँगा, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी जो है सेल निकाल सकते हैं अमेज़न प्रोडक्ट्स के लिए, अमेज़न लिस्टिंग के लिए, जो कि आप फेसबुक एड्स के थ्रू रन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे कहूँगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा आप मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई क्वेरी आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं फेसबुक एड्स के रिलेटेड सर्विस देता हूँ। तो अगर आपको कोई सर्विस चाहिए आप फाइवर पे जाके वहाँ से मेरे से लिंक कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम फेसबुक एड्स रन करते हैं अमेज़न प्रोडक्ट्स के लिए, हमारे लिए ट्रैकिंग करना इम्पॉसिबल होती है, ठीक है? तो उसके लिए हमें सबसे पहला अपना एक इकोसिस्टम बनाना होता है, जिसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को ऑन कर सकें। मीन के फेसबुक के पास जो ऑडियंस है, वो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जिसको हम टारगेट करते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इकोसिस्टम में एंटर हो जाती है, उसको हम ऑन कहते हैं। मीन के हमारी ऑडियंस जिसको हम ऑन करते हैं। तो आपने कभी भी अगर अमेज़न के लिए चलानी है या किसी और थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए जिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके अपने सेल कर रहे हैं और जो कि आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है मीन के हो सकता है ईबे हो या हो सकता है अमेज़न हो या कोई शॉपिफ़ाई पे तो आप कर सकते हैं लेकिन इसी तरह जो और अमेज़न की तरह और वेबसाइट हैं जिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जो कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कहा जाता है इनको तो उस पे आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। इकोसिस्टम मीन कि आपको अपनी जो ट्रैफ़िक होती है उसको आपने ऑन करना होता है ताकि आप उसको बार-बार कूपन्स सेल कूपन, डिस्काउंट कूपन आप उनको सेंड करें ताकि आप वो आपके जो परचेज़ वैल्यू वो हाई हो, ठीक है? आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू वो हाई हो। जो आपके कस्टमर जर्नी है वो भी आपकी क्लियर हो, आपके सामने हो, उसे आप ट्रैक भी कर सकें। तो आप किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम बनाएँगे, किस तरह से आप जो अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, है बहुत सिंपल, ठीक है? लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है और लोगों को लगता भी ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अमेज़न आपको ट्रैकिंग करने का मौका नहीं देता, तो इस वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो इसमें आपको ये बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक बता दूँ कि ऑब्जेक्टिव आप कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपने सिंपल सेलेक्ट करनी है वो है मैसेज कैम्पेन, ठीक है? आपने जो है मैसेज मैसेज कैम्पेन रन करनी होती है, ठीक है? पहले आप ये रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बजट का बहुत डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। अब मैसेज अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, ठीक है? तो आप जो सिंपल अपने मैसेज कैम्पेन में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न के, उससे आप प्रमोट करके मैसेज कैम्पेन रन कर सकते हैं। उसके लिए आप क्राउज़ल एड्स भी रन कर सकते हैं अगर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपका एक प्रोडक्ट है, तो आप जो है उसे सिंगल इमेज के थ्रू या आप वीडियो एड्स के थ्रू आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो आप उससे मैसेज कैम्पेन रन करें, जो आपके बायर होंगे, वो आपके मैसेज बॉक्स में आएँगे, तो अब वहाँ स उनसे आप कम्युनिकेट करेंगे और उससे फिर आप ऑफ़र करेंगे अपने जो अमेज़न लिस्टिंग पेज है, जो प्रोडक्ट पेज होगा, आप उस पे उसको डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद वो वहाँ से बाय करेगा या सेल करेगा। तो ये सिंपल सा फंडा था, ठीक है? अगर आपने इसको दोबारा से रिटारगेट करना है, ठीक है? आप 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद दोबारा से कोई लेके आ रहे होते हैं, तो आप मैसेज कैम्पेन के जो यूज़र होते हैं ना, उससे आप दोबारा से रिटारगेट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें ये एक बेनिफिट होता है। तो किस तरह आप कर सकते हैं? तो उसके लिए आप स्पॉन्सर ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपको पता हो फेसबुक मैसेंजर ऐड आपने चलाया हो, तो एक होता है क्लिक टू मैसेज, ठीक है? वो होता है न्यू न्यू व्यूअर्स जो होते हैं, ठीक है? कोल्ड ऑडियंस होती है उसके लिए। लेकिन जो स्पॉन्सर मैसेज आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप उन लोगों को अपना मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी आपके साथ एंगेज हो चुके हैं इनबॉक्स में। मीन कि आप रिटारगेट कर रहे हैं उनको, कोई कोई ऑफ़र आ जाती है आपकी या आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो आपके साथ पहले से एंगेज हो चुके हैं, तो आप स्पॉन्सर ऐड रन कर सकते हैं। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? तो मैंने पूरा एक इस पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैसेंजर मार्केटिंग पे, अगर आपने देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप जो है देख सकते हैं, आप किस तरह से मैसेंजर कैम्पेन रन कर सकते हैं।
यहाँ ये आपके पास मिल जाएगी, ठीक है, मैसेंजर मार्केट। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट, तो आपको मालूम हो जाएगा आप मैसेंजर मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से आप मैसेज कैंपेन रन कर सकते हैं। तो आप स्पॉन्सर ऐड रन करके आप उन्हें रिटारगेट भी कर सकते हैं। ये तरीका था कि आप किस तरह से अपने मैसेज कैंपेन के थ्रू आप जो है अपने अमेज़न प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। आपको मैंने ऑप्शन बता दिए, आप अगर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप सिंगल इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आप ब्राउज़र एड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐड फॉर्मेट भी बता दिया। अब उसके बाद होता है कॉपी। अब कॉपी में आपने ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट हाई टिकट है, ये लो टिकट, ठीक है। हाई टिकट और लो टिकट, इन दोनों के लिए जो आपकी ऐड कॉपी होगी वो बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। आपने ऑफ़र ज़रूर देनी है, विदाउट ऑफ़र जो है लोग आपके कभी भी अमेज़न पे नहीं जाएँगे। मीन के बहुत कम रेशियो होगी, बहुत कम आपको आरओएस आपका मिलेगा आपको अगर आप एडवर्टाइज़िंग कर रहे हैं। तो आपने एक ऑफ़र, आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये लाज़मी देखना है कि आप लॉस में ना जा रहे हैं, आप लो टिकट्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या ऑफ़र होनी चाहिए, हाई टिकट सेल कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या ऑफ़र होनी चाहिए। ऑफ़र आपकी लाज़मी होनी चाहिए। अब उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारे पास जो सेकंड आता है हमारे पास ट्रैफ़िक कैंपेन। जो ट्रैफ़िक कैंपेन होती है ना, इसमें जो हमारी ऑडियंस की इंटेंट होती है ना, वो बहुत कम होती है। मीन के जो वो बायर इंटेंट होता है ना, वो बहुत कम होता है। उनकी जो परचेज़ करने की जो इंटेंशन होती है वो बहुत कम होती है, बहुत बहुत कम होती है। तो काफ़ी लोग जो है ट्रैफ़िक कैंपेन रन तो करते हैं, लेकिन बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक क्रिएटिव चाहिए होगा, उसमें एक ऑफ़र चाहिए होगा एक, ठीक है, एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज चाहिए होगा और जो कि आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो, जेनुइनली उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व कर रहा हो। तब जो है हम ये सपोज़ कर सकते हैं कि हमारी ट्रैफ़िक कैंपेन जो है वो काम करेगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ट्रैफ़िक में जब रन करते हैं ना, उसमें जो बायर अटेंशन होती है ना, वो बहुत बहुत कम होती है। क्योंकि ट्रैफ़िक का मतलब होता है जस्ट ट्रैफ़िक। अगर मैसेज कैंपेन की बात करें तो उसमें मैसेज का कैंपेन होता है कि जो लोग आपके बायर होते हैं ना, वो खरीदने से पहले आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले। तो इस वजह से आपने जो मैसेज कैंपेन चलानी है उस इंटेंशन के साथ चलानी है कि लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको आपने कन्विंस करना है अपने प्रोडक्ट्स पेज पे लेके जाने के लिए। ट्रैफिक कैंपेन आप डायरेक्ट अपने चला तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सक्सेसफुल ना हो इसमें। तो आपने थर्ड कैंपेन को कभी नहीं भूलना यूज़ करने के लिए। उसमें मैं बताऊँगा कन्वर्जन कैंपेन। अब ये आप सोच रहे होंगे कन्वर्जन कैंपेन मैं किस तरह से चला सकता हूँ, क्योंकि फ़ेसबुक जो है बगैर पिक्सल के ये रन नहीं करने देता और कोई फ़ायदा भी नहीं है बगैर पिक्सल के। तो आपने कन्वर्जन कैंपेन रन करने के लिए आपने सबसे पहले अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। लैंडिंग पेज जब आप क्रिएट करेंगे, वन पेज प्रोडक्ट पेज जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट पेज एक लैंडिंग पेज के फॉर्म में आप जब उसे क्रिएट करेंगे तो आप उस पे जो है आप अपनी डोमेन बाय करके आप उस पे पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप होस्टिंग बाय करके वहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो वहाँ जब आप अपने कन्वर्जन कैंपेन के थ्रू आप अपने लैंडिंग पेज पे ऑडियंस लेके जाएंगे, तो वो जो ऑडियंस होगी कन्वर्जन कैंपेन की वो हायर इंटेंट होगी और खरीदने के वो उसके बहुत नेहर होगी, मीन कि आपके बायर बनने के बहुत बहुत नेहर होगा। तो इस वजह से जो कन्वर्जन कैंपेन होता है ना, ये हाई इंटेंशन के लिए होता है। इसमें जो बाइंग इंटेंशन बहुत हाई होती है, तो आपने इसको बड़ी एक स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट तो आप लेके नहीं जा सकते। और अब डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते तो आपने जो उसके लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है और उस पर आपने ऑफ़र देनी है। फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंट दे रहे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्काउंट आप ये लिख सकते हैं, वन डे 50% डिस्काउंट। अब कौन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मीन कि आप एक दिन के लिए उसे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि वो आपका प्रोडक्ट्स बाय ना करे। कम भी रेशियो होगा जो कि आप कम कम मतलब कि 100 में से अगर आप कह लें कि फिफ्थ 40 या 30% जो होगी वो आपकी ऑडियंस बाय नहीं करेगी, ठीक है।
लेकिन अगर आप ट्रैफ़िक की कैंपेन की बात करें, उसमें जो सक्सेसफुल रेशियो वो सिर्फ़ आपकी 10 या 20% रेशियो होती है। इस वजह से आपने कन्वर्जन कैंपेन रन करनी है और आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑफ़र होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ये ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं। अर्जेंसी भी आती है इसमें, ठीक है, कि आप 1 दिन के लिए ऑफ़र क्रिएट कर रहे हैं, इसमें अर्जेंसी भी आ गई है, ऑफ़र भी आ गई है। और आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन-सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। या आप स्टोरी में बता सकते हैं कि क्या-क्या लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व आ रही है और क्या-क्या आपके प्रोडक्ट ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो जब आप लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे जाएँगे, उसके बाद जो है वो आपने जो है उसकी ट्रैकिंग हो रही होगी, ठीक है, उसमें से कुछ जो है वो आपके बाय कर लेंगे डायरेक्ट जाके आपके अमेज़न प्रोडक्ट पे, ठीक है। कुछ जो है वो बाय नहीं करेंगे, तो आप उनको दोबारा रिटारगेट कर सकते हैं। मीन कि यहाँ जो आगे आपकी ऑडियंस वो आप ओन कर रहे हैं, उससे आप दोबारा से रिटारगेट कर सकते हैं, उससे दोबारा से आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोबारा से आप न्यू ऑफ़र बना के आप उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट पेज पे आया है। इसके लिए मैं आपको लास्ट में फिर बताऊँगा कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए, प्लस ऑफ़र होनी चाहिए, प्लस बेस्ट अट्रैक्टिव क्रिएटिव होना चाहिए। जो कि आप टेस्टिंग करेंगे, कौन-सा टेस्टिंग करेंगे, कौन-सा जो क्रिएटिव है आपके लिए लेस प्राइस में आपको ऑफ़र लेके आ रहा है, आपका ऑर्डर लेके आ रहा है। तो ये आप जो है 3 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, 3 आप जो ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है आप अपने अमेज़न प्रोडक्ट्स को आप आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो कन्फ्यूज़ हो रहे थे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने जो है अपने लैंडिंग पेज का लिंक यूज़ करना है। अगर आप ट्रैफिक कैंपेन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है डायरेक्ट जो अमेज़न है उसका आप लिंक यूज़ कर सकते हैं। मैसी कैंपेन का आपको पता है कि लोग आपके कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ आप किस तरह कम्युनिकेट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न प्रोडक्ट्स को उससे प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक एड्स पे। आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पेज पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।